नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 1 जून को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, बुध जो है वो 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 जून को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने आपके अष्टम 6th हाउस में जा रहे हैं, स्वगृही पोजीशन में। मगर लग्नेश का छठे घर में जाना एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। यहाँ एक कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो लग्न का स्वामी छठे घर में और लग्न के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध, शुक्र बुध और सूर्य का दृष्टि संबंध है। तो शुरू के 15 दिन का समय मैं एक तरह से फेवरेबल कहूंगी। अगर कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, कोई बड़े कार्य करने हैं, जॉबलेस लोगों के लिए भी शुरू के 15 दिन का समय बहुत ही फायदेमंद रहेगा। 15 तारीख के बाद की अवस्था ऐसी है कि वहां पर आपको कहीं पर भी कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं द्वितीय हाउस की। द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो आपके सप्तम भाव में है। परिवार के अंदर एक तरह से कहा जाए कि सेकंड हाउस का स्वामी बनकर आपके 7th हाउस के अंदर है, तो चीजों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे, वाणी का सदुपयोग कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई भी प्रकार का आप वाणी का उपयोग कैसे करना है बहुत ही प्रिसाइजली कर पाएंगे। कोई भी झगड़े विवाद है तो उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। यहाँ सेविंग्स के अंदर डेफिनेटली बढ़ोतरी होती हुई मुझे नजर आती है। और दूसरी चीज ये है कि वाणी करियर के अंदर भी आपको काफी अच्छा सपोर्ट करेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर चतुर्थ भाव में है। देखिए, टेक्निकल पर्सन्स के लिए अच्छा है। स्थान परिवर्तन एकदम से कंफर्ट जोन नहीं देगा, आपको यहाँ डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके कार्य बनेंगे। और ये महीना डेफिनेटली आपको बहुत ही वेल प्लान्ड कर होकर बहुत ही अच्छे से आपका अप्रोच लेकर चलना है, तो आप कहीं पर भी आपके परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। मगर फिर भी शुरू के 15 दिन का समय जो है वो आपके लिए कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन आपके लिए फायदे कारक रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि स्वगृही अवस्था में है। प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा समय, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी रिनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार में अगर कोई विवाद था तो वो रिजॉल्व हो पाएगा। हेरिडिटी से संबंधित प्रॉपर्टी से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश गुरु बनकर आपके सप्तम भाव में है और पंचम भाव में राहु है। स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज कहूंगी, जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो एक तरह से कहा जाए कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ राहु है तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के एजुकेशन में भटकाव से आपको दूर रहना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक चीज जरूर है कि शेयर मार्केट के अंदर आपको इस महीने शुरू के 15 दिन का समय आपको बहुत फेवरेबल रहेगा। स्टूडेंट्स को भटकाव से दूर रहना है। यहाँ पर रिलेशनशिप काफी हद तक आप पर हावी रहेगी इस महीने। और ये चीज जरूर है कि यहाँ पर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी आपके लिए समय फेवरेबल है, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ट्रैवलिंग को अवॉइड करना होगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में मंगल स्वगृही अवस्था में है। शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। आपको जॉब मिलने के अंदर मंगल बहुत हेल्प करेंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली कहूँ कि लोन की प्रक्रिया कंफर्ट जोन तक रखिएगा। बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना है, कंफर्ट जोन में रहकर आप ले सकते हैं। ये चीज है कि स्वास्थ्य जो है, लग्न का स्वामी छठे घर में होना, हेल्थ को लेकर कहीं पर भी अपने बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, मगर अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना होगा।
और यहाँ पर शनि का दृष्टि संबंध भी यहाँ है, तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस में शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु। तो यहाँ शुक्र और गुरु का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये लव मैरिज के लिए डिनोट करता है कि जिनका भी मैरिज फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है उनके लिए बहुत ही डिसीजन मेकिंग का समय रहेगा। आपके पास मैरिज के होने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। कहीं पर भी बात आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं, तो ये महीना फायदेमंद है। सूर्य की वजह से कहूंगी कि बहुत शांति से डील करना है, बहुत पीसफुली चीजों को समझा के आगे बढ़ना है। परिवार को कन्विंस करने में हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस महीने में जो भी लोग इवन अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करता है, वहां पर आपको मैरिज की फाइनलाइज होने की प्रोसेस के लिए महीना बहुत फायदेमंद रहेगा। शुरू के 15 दिन का समय बहुत अच्छा है। आप कोई भी पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो शुरू के 15 दिन में आप कर सकते हैं। यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस में आपको काफी अच्छा लाभ होगा। और इवन पति पत्नी मिलकर भी आप कोई भी प्रकार का बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शुक्र, बुध और सूर्य की युति बन रही है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जैसे ही 15th निकलती है और सूर्य आएंगे आपके अष्टम भाव में, वहां से करियर रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा स्लो डाउन होगी चीजें। अगर कहीं पे प्रमोशन भी है तो वो रुक सकता है, थोड़े डिलेज हो सकते हैं, तो आप शांति रखिएगा। और यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में बहुत फायदा है। आप जो भी रिसर्च का कार्य करते हैं, मेडिकल रिसर्च में है, कोई भी प्रकार का लैंग्वेजेस का एजुकेशन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मगर अष्टम भाव में जब भी ग्रह आते हैं, ये व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं, रिजल्ट के लिए वेटिंग में रखा जाता है। तो 15th के बाद ये परिस्थितियां डेफिनेटली आपको फेस करनी होगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से कहूंगी कि आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर जो लोग मेडिकल के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये महीना बहुत फायदेमंद रहेगा। भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि पिता के साथ कोई भी विवाद होता है 15 तारीख के बाद तो उसको अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर डेफिनेटली कि आप जो कहते हैं ना कि मेहनत करके जो आप पा सकते हैं वही होगा। भाग्य से इस महीने बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हो मुझे नजर नहीं आता। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशमेश आपके सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में। जो भी सुपीरियर्स का सपोर्ट है वो शुरू के 15 दिन में मिलेगा, बुधादित्य योग बनता है। उसके बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में आएंगे, वहां से आपको कुछ डिलेज, कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जाए, कहीं पर आपके रिजल्ट्स ड्यू होकर आपको इंतजार करना पड़े, रिजल्ट एक्सपेक्टेड न मिले, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। सुपीरियर्स के साथ 15 तारीख के बाद कोई भी विवाद में मत पड़िएगा। यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि 10th हाउस की परिस्थितियां जिस प्रकार से है, तो 15th तक तो आप अपने कार्य को बहुत फ्लॉलेसली कर पाएंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का स्वामी शुरू 7th हाउस में, फिर 8th हाउस में। तो अगर आप कहीं पर भी भाई बहनों के साथ विवादित अवस्था है तो गुरु की दृष्टि संबंध से चीजें बात कर सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। आप कहीं पर भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुरू के 15 दिन में कीजिएगा, बहुत अच्छे निर्णय रहेंगे। और यहाँ पर लाभ की प्राप्ति 15 दिन तक है, उसके बाद लाभ के अंदर थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड शुरू में 7th हाउस में, फिर अष्टम भाव में। तो विदेश के कार्यों में डेफिनेटली 12 तारीख के बाद फॉरेन लैंड्स के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ अगर आप कोई भी एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो 12 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर रहेगी। यहाँ शुक्र की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है रिसर्च ओरिएंटेड और मेडिकल रिसर्च या आईटी क्षेत्र के रिसर्च के लिए अगर आप कोई भी प्रकार का
एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें आपको काफी लाभ अच्छा मिलेगा। मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके 12th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी प्रकार का अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो मंगल 100% आपको विजय प्राप्त करवाएगा। कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।